हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज का टॉपिक है वेट लॉस इन पीसीओएस। बेस्ट प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। अपन ऐसी बात करेंगे जिससे आप आपका खुद का वेट लॉस प्रोग्राम बना सके, आपका खुद का एक्सरसाइज पैटर्न बना सके। इस तरह से अपन बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त डॉक्टर शेख हमीद जालना। लोग आते हैं, मैंने कई वेट लॉस प्रोग्राम ट्राई किए हैं, बहुत एक्सरसाइज करता हूँ, दिन भर भूखा रहता हूँ, मगर वेट लॉस हो रहा ही नहीं है। वेट लॉस के इंपॉर्टेंस के बारे में अपन पहले बात कर चुके हैं। अब वो वेट लॉस किस तरह किया जाए, किन किन बातों को ध्यान रखा जाए, उसके ऊपर अपन आज बात करेंगे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये आपके सामने पिक्चर है जिसमें ब्रेकफास्ट कितना लेना चाहिए, लंच कितना लेना चाहिए, डिनर लेना चाहिए कितना, उस हिसाब से आपकी बॉडी जो है शेप करेंगी। एक्चुअली होता ऐसा है कि लोग जो है डिनर बहुत तगड़ा करते हैं, बहुत ज़्यादा डिनर करते हैं, ब्रेकफास्ट और लंच के ऊपर इतना ध्यान नहीं करते, जिसकी वजह से फिगर ऐसा हो जाता है। ब्रेकफास्ट कीजिए राजा की तरह, लंच कीजिए एक सिपाही की तरह और डिनर कीजिए एक भिखारी की तरह, तो आपकी बॉडी का शेप इस तरह से हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है टाइमिंग। टाइमिंग जो है सवेरे 7 बजे आप रख सकते हैं। 7 बजे ब्रेकफास्ट कीजिए, 12 साढ़े 12 बजे लंच कीजिए और शाम में 6 बजे या सूरज ढलने के पहले आपने डिनर करना चाहिए। ये टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि लोग जो है दिन भर कभी भी टाइमिंग पे खा रहे हैं, टाइमिंग शेड्यूल फिक्स नहीं है। लोग डाइट के नाम पे कुछ भी खा रहे हैं, लोग पोहे खा रहे हैं, पापड़ खा रहे हैं, अचार खा रहे हैं, वेट लॉस के नाम पे दिन भर भूखे रह रहे हैं। तो वो जो है भूखा रहना भी नहीं है और टाइमिंग पे डाइट भी है। टाइमिंग पे डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लेना क्या चाहिए? लेना है आपको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीजें। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोले तो जिसके अंदर, जो चीजों के अंदर ग्लूकोज जो लेवल जो है वो कम रहता है, तो या फिर डिलेड फॉर्म में रहता है, तो वो जो है वो ग्लूकोज इंसुलिन का स्पाइक जो है वो होने नहीं देता है। जैसा कि अगर आपने शक्कर खा लिए या व्हाइट ब्रेड खा लिए या मैदा खा लिए तो इंस्टेंट आपकी शुगर बूस्ट हो जाती है, शुगर बढ़ जाती है। मगर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फलों में, सब्जियों में, अंडे में, अनप्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट फूड में, उसमें पेट में जाता है, वो डाइजेस्ट होता है, वो प्रोसेस होता है, उसके बाद में ग्लूकोज रिलीज होता है। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड ये आप गूगल कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सेकेंड है सूजन कम करने वाले, जैसे WBC के बारे में अपन ने बात करे थे, उसमें एंटी इंफ्लेमेटरी फूड जो है उसके अंदर बेरीज आ गया, मच्छी आ गई, हरे पत्तेदार सब्जियां आ गए, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल आ गया। ऑयल भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, अपन बात करेंगे उसके बारे में भी। डैश डाइट का आप फॉलो कर सकते हैं। डैश डाइट आपको यूट्यूब पे काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो डैश डाइट कैसा लेना चाहिए, कैसा करना चाहिए वो बताते हैं। मगर मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डैश डाइट में नमक बहुत कम किया जाता है। उसके अंदर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग है एक्सरसाइज प्लान करना है। एक्सरसाइज प्लान में क्या है कि वॉकिंग कर रहे हैं, गप्पे मारते हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, 40 मिनट कर रहे हैं, 1 घंटा कर रहे हैं, मगर गप्पे मारते हुए वॉकिंग कर रहे हैं, उसका कोई यूज नहीं होता है। आपको 30 मिनट कम से कम विगरस एक्सरसाइज करना पड़ेगा। उसमें स्क्वाट्स आ गए, जंपिंग जैक्स आ गए, उठ बैठक आ गए, रस्सी खेलना आ गया, रनिंग आ गई, डांसिंग आ गई, एरोबिक एक्सरसाइज आ गई, योगा है। ये सब चीजें आपको करना पड़ेगा। अगर आपको एक्सरसाइज नहीं पता है किस तरह से की जाए तो आप कोई किसी ट्रेनर से पूछ सकते हैं, या आज तो यूट्यूब पर काफी सारे वीडियोस अवेलेबल है कि किस तरह एक्सरसाइज की जाए, वो आप देखकर उसको फॉलो करके कर सकते हैं। अब इसमें गुड चीज बोले तो अनसैचुरेटेड फैट्स जो है, अनसैचुरेटेड फैट लेना चाहिए। जैसा किनोल ऑयल है, जैतून का तेल है, सनफ्लावर ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, नारियल का तेल भी बहुत एक अच्छी तरह से वर्क करता है वेट लॉस के अंदर। मगर जो पैक्ड फ्रूट्स और पैक्ड ऑयल जो आ रहे हैं उसके अंदर बहुत सारा केमिकल प्रिजर्वेटिव्स होता है, तो हो सके तो ऐसा
आप ट्राई कीजिए कि जो घाने पे बना हुआ तेल रहता है या ऑर्गेनिक या कोल्ड प्रेस ऑयल जो आता है या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल आता है वो आपने यूज करना चाहिए। फाइबर रिच, जो चीजों में फाइबर है, एक्चुअली फाइबर भी आज अपन बोल रहे हैं कि भाई फ्रूट्स में फाइबर है, जैसा कि नाशपाती है, संतरा है, अंजीर है, कीवी है, ये चीजों में फाइबर बहुत ज्यादा रहता है, मगर अपन फाइबर नहीं ले रहे, अपन क्या कर रहे हैं, उसका जूस बना के पी रहे और फिर बोल रहे हैं कि मैं डाइटिंग कर रही, तो वो फाइबर जा रहा है इसलिए ना आपके बॉडी में। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि इनको चबा के खाना चाहिए, छिलटे के साथ में खाना चाहिए, तो उससे ज्यादा बेनिफिट होगा। इसबगोल एक अच्छी चीज है, इसबगोल हस्का आप वापर कर सकते हैं, ओट्स खा सकते हैं, फाइबर उसमें भी काफी ज्यादा हो सकता है। प्रोटीन रिच डाइट में प्रोटीन अच्छे से लीजिए, प्रोटीन में चिकन आ गया, फिश आ गया, पल्सेस आ गए, सब पनीर आ गया, ये सब चीजें प्रोटीन रिच डाइट है, ये डाइट में कंटिन्यूस लीजिए। इसके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, हरे पत्तेदार सब्जियां जितना आप खाएंगे उतना कम है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि आज के जिंदगी में रोटी और सालन और रोटी और दाल और चावल ये चीजों के ऊपर ही ध्यान ज्यादा है। इसके लिए आप क्या कीजिए कि ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को ऐड कीजिए कंपलसरी। आपके खाने के टाइम पे एक प्लेट सलाद कंपलसरी खाना ही चाहिए, तभी वेट लॉस होगा। अगर आप ये बोलेंगे कि भाई मैं रोटी खा रही, सवेरे एक रोटी खा रही और शाम में एक रोटी खा रही, मगर वो यूज नहीं हो रहा क्योंकि आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट मिल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आपके जिस्म में जा नहीं रहे हैं, इसके लिए वेट लॉस हो रहा नहीं है। स्टार्वेशन भी एक फैक्टर रहता है कि बाबा मैं भूखी रह रही, सवेरे से शाम तक कुछ भी नहीं खा रही, सिर्फ एक ही रोटी है, मगर वो आपके बॉडी मेटाबॉलिज्म में ऐसा बताते हैं कि वो आपकी बॉडी एक स्टार्वेशन फेज में चल जाती है। वो स्टार्वेशन फेज में वापस से जो आप बाद में जब भी आपको बॉडी को ग्लूकोज मिलता है तो वो स्टोर करने की कोशिश करती है। बॉडी ये सोचती है कि बॉडी को नहीं मालूम कि आप डाइट कर रहे हो और आप भूखा है, बॉडी को ऐसा लगता है कि बाबा मुझे सवेरे से कुछ नहीं मिला और अब मिल गया, अब इसके बाद में मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बॉडी के अंदर क्वेश्चन मार्क रहते हैं। उसकी वजह से इंसुलिन स्पाइकअप होता है और उसके वजह से वापस से फैट जनरेट होता है और आप वेट लॉस नहीं कर पाते। खा पी के वेट लॉस करना जरूरी है, अननेसेसरी स्टार्विंग मत कीजिए। लीन ग्रास मीट खा सकते हैं आप, गोश्त खा सकते हैं। गोश्त में एक्चुअली ये जो मैंने बताया हूं कि ऑर्गेनिक फैट, ऑर्गेनिक मीट जो है, ऑर्गेनिक मीट इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक नॉन ऑर्गेनिक ये कंसेप्ट ठीक है, ये कंसेप्ट आप आम जनताओं को समझ में नहीं आएगा, तो अपन बोल सकते हैं कि जो पोल्ट्री के जो चीजें होती है या जो प्रोसेस मीट होता है या जो डब्बे में पैक मटन आता है या जो भी फार्मिंग की जाती है पोल्ट्री में, जैसा कि गौरान मुर्गा है, बड़ा होने के लिए 3 महीने लगते हैं, मगर जो पोल्ट्री का मुर्गा और जो चिकन अपन खा रहे हैं वो 8 से 15 दिन के अंदर ग्रो हो जाता है, 45 दिन के अंदर वो मार्केट में आ जाता है और वो मुर्गा होता है 2.5-3 किलो का। उनको वो मुर्गे के ऊपर काफी सारे ग्रोथ हार्मोन्स, एंटीबायोटिक्स, मेडिसिन वो मुर्गे को दे के बढ़ाया जाता है। वो जो भी खा रहे हैं आप, वो कहीं ना कहीं आपके बॉडी के ऊपर जाके इफेक्ट करता है। इसके लिए कोशिश कीजिए कि जितना हो सके ऑर्गेनिक मीट, जैसे कि बकरा हो गया, ये चीजें आप खाइए, एंटीबायोटिक से बचिए। एंटीऑक्सीडेंट वाले बहुत सारे फ्रूट्स है वो खाइए। होल ग्रेन जो है, मोटे आटे की मोटी रोटी, जवारी है, बाजरा है, रागी है या मल्टीग्रेन आटा है, उसको मोटा मोटा पिसा के आप खा सकते हैं, वो एक अच्छी चीज है। अपने डाइट में मेथी दाना या मेथी की सब्जी और दालचीनी, ये जो चीजें, ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स भी हो चुके हैं कि जिसके ऊपर अपन बता सकते हैं कि इंसुलिन स्पाइक को जो है वो कम करने में मदद करता है। पानी, एक्चुअली डाइटिंग के पीरियड में पानी सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, तभी मेटाबॉलिज्म वर्क करेगा। डिटॉक्स वाटर आता है, जैसा कि पानी के अंदर लेमन, जिंजर, ऐसे कुछ चीजें डाल के स्टोर करके रखा जाता है, फिर उसके ऊपर दिन भर वो पानी पिया जाता है, वो इंपॉर्टेंट चीज है। पानी एटलीस्ट 10 ग्लासेस जो है दिन भर में जाना ही चाहिए आपके बॉडी में।
तभी आपके जो एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स है बॉडी के अंदर वो वॉश आउट होंगे। लोहा जो है, आयरन, एक्चुअली देखा गया है कि जितने भी ओबेसिटी के पेशेंट हैं वो अनीमिया से ग्रस्त होते हैं, उनमें उनके बॉडी में ब्लड हार्मोन ब्लड या फिर आयरन कंपोनेंट्स जो है वो कम रहते हैं। तो वो उसके लिए आपको लोहा या आयरन से बनी वाली चीजें, आयरन से बने वाले पैन के अंदर खाना पकाइए। एक्चुअली एल्यूमिनियम जैसे बर्तन आज काफी ज्यादा चलन में है, या फिर जो ब्लैक कोटेड वाले नॉन स्टिक पैन्स रहते हैं वो ज्यादा चलन में है। एक्चुअली एक बात मैं बताता हूं कि एल्यूमिनियम पैन जो है इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, जिनको दिया जाता था सिर्फ जेल के लोगों को, ताकि एल्यूमिनियम खाने के साथ में उनके बॉडी में जा सके, उनकी बॉडी इम्यूनिटी कम हो, उनको कमजोरी हो और जल्दी से मरे हो। एल्यूमिनियम अच्छी धातु नहीं है, एल्यूमिनियम का इस्तेमाल प्लीज बंद कीजिए। थायराइड के अंदर भी एल्यूमिनियम का काफी ज्यादा रोल है, जो आजकल के पीरियड में जितने भी पेशेंट्स जो थायराइड के बढ़ रहे हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं एल्यूमिनियम वेसल्स का फैक्टर है। लोहे के बर्तन में खाइए, लोहे के बर्तन में पकाइए। किडनी बीन्स, गुड़ है, गुड़ फली की पट्टी है, ये अच्छे से खाइए तो आपका आयरन लेवल आ जाएगा बराबर। अदर एसेंशियल विटामिन B12 है, कैल्शियम है, बाकी की ये चीजें हैं, ये आप ले सकते हैं। इसके लिए कच्ची चीजें, वेजिटेबल्स, ये चीजें लेने से विटामिन भी भर जाते हैं। अब प्रोसेस फूड जो है, प्रोसेस फूड जैसा कि मैदा हो गया, शक्कर हो गया, आलू हो गया, ये चीजें जो है ये आलू से प्रोसेस किए वाले फिंगर फ्राइज, चिप्स, ये चीजें बहुत हार्मफुल है, ये बंद करना चाहिए। पिज्जा, बर्गर, स्नैक्स, ये सब गलत चीजें हैं, ये नहीं लेना चाहिए। सोयाबीन, सोया प्रोडक्ट्स को इतना क्रेज हो गया है, सोयाबीन मटन बोलते हैं, जहां पे भी समझो, जहां जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनका तो कुछ नहीं, मगर वेजिटेरियन लोग सोया को बहुत ही शौक से खाते हैं। मगर सोया जो है इट इज नॉट गुड, ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ाता है वो, जिसकी वजह से वापस से इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, उसके वापस से इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ता है और तुम ओबेस होते हैं। जंक फूड के बारे में तो अपन बात कर चुके हैं, मगर कोल्ड ड्रिंक्स है, पिज्जा, बर्गर है, ये चीजों से ये फैट प्रमोटिंग है, ये चीजों को तुरंत बंद करना चाहिए। अब इसको डाइटरी हैबिट्स, इसको जड़ से खत्म करने के लिए और ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए कुछ चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है। हर सब सीजन में जो भी सब्जी आती है और जो भी फ्रूट्स आते हैं उनका कंटिन्यूस सेवन करना चाहिए आपने। घर में बना वाला खाना खाओ, ढाबे का या फिर होटलिंग जो है ये बंद करना चाहिए। अगर आपको शुगर की क्रेविंग होती है या मीठा खाने की इच्छा होती है तो आपने फ्रूट्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। कोई भी चीज आप जब खरीद रहे हैं या कोई भी चीज आप ले रहे हैं तो उसका न्यूट्रिशन लेवल ये चेक कीजिए। आजकल काफी ज्यादा एप्स आ चुके हैं गूगल पे, आप कोई भी चीज का कैलोरीज जो है वो आप काउंट कर सकते हैं, कैलोरीज आप देख सकते हैं, मात्रा कितनी मात्रा में कितनी कैलोरीज होते हैं उसका थोड़ा सा स्टडी कीजिए। आप खुद स्टडी करेंगे तो आप खुद प्रोग्राम बना सकेंगे और खुद आप वेट लॉस कर सकेंगे। अब टिप्स जो है, एक्सरसाइज रेगुलर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई हफ्ते में से 4 दिन करे, 3 दिन करे, 2 दिन करे, फिर एक बार बंद हो गया तो एक्सरसाइज वापस से चालू नहीं होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है स्लीप, नींद, प्रॉपर नींद लीजिए, आपके बॉडी को थकाइए और आप प्रॉपर नींद लीजिए। वेट के ऊपर ध्यान रखिए, कितना कम हो रहा है, कितना बढ़ रहा है। मेडिसिन जो है आपकी, जो भी दी वाली मेडिसिन है, चाहे पीसीओएस में हार्मोनल पिल्स हो या ओविलियन इंजेक्शन ड्रग्स हो, उसको टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। जिस तरह से स्कूल की घंटी होती है उस तरह से मेडिसिन का टाइमिंग भी उसी चीज पे काम करता है। स्ट्रेस को कंट्रोल कीजिए, योगा और मेडिटेशन कीजिए, स्मोकिंग अगर करते हैं तो वो बंद कीजिए, या पैसिव स्मोकिंग भी अगर है तो वो भी बंद कीजिए। अब एक सवाल आता है कि दूध जो है ये पीसीओएस में लेना चाहिए या नहीं। इसके ऊपर स्टडी होने वाली है द जर्नल ऑफ एकेडमी ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटिस। इसमें बताया गया ऐसा है कि
मिल्क जो है वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला है, मतलब पचन की जल्दी पचने वाला है, इसके लिए बच्चों को दूध दिया जाता है। और अपने को जो है वेट लॉस करना है या पीसीओएस को कंट्रोल करना है, उसके लिए अपने को ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीजें ऐसी करना है कि जो पेट में जाए, डिजोल्व हो और उसके बाद में एनर्जी मिले। तो इसके लिए दूध जो है ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है पीसीओएस में। लोग दूध के पीछे पड़े हुए रहते हैं, भाई मैं रोटी नहीं खाती, सिर्फ 2 गिलास दूध पी के सोती हूँ, 1 गिलास दूध पी के सो जाती हूँ, फिर वो दूध आ गया, दूध के अंदर शक्कर आ गई, तो वो जो कॉज है वो पहले बंद करना पड़ता। कॉफी जो है, कॉफी स्टिमुलेशन देता है, इंसुलिन स्पाइक करता है, स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ाता है। तो कॉफी भी या चाय या और कोई भी ऐसी चीज जो डेली बेसिस पे ड्रिंक करते हैं, इसको बंद करना चाहिए। इसके अलावा आप ग्रीन टी चालू कर सकते हैं, नींबू पानी चालू कर सकते हैं, मेथी दाने का पानी चालू कर सकते हैं, त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं, ये सब चीजें कर सकते हैं। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।